नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई अभिषेक यादव स्वागत करता हूं क्वेश्चन ऑफ द डे की सेकंड वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही मजेदार कंसेप्ट। चलिए, एक बात बताइए आप मुझे जरा। आप मार्केट गए और आप चीनी खरीदने गए थे। किस रेट की थी? 50 रुपए पर किलोग्राम की। अब आप चीनी खरीदने गए और मान के चलो आप 30 किलोग्राम खरीद करके लाए, तो बताइए आप टोटल कितना खर्च करोगे, टोटल कितने पैसे दोगे? तो आप बोलेंगे सर, अगर हम 50 के रेट की 30 किलोग्राम चीनी खरीदेंगे तो हम टोटल कितने रुपए देंगे? हम टोटल 1500 रुपए देंगे। अब ये आपने 1500 कैसे बताया? इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आपने बता दिया कि सर 50 के रेट की चीनी थी, 30 किलोग्राम खरीदी, इनकी मल्टीप्लाई करके बताया आपने कि हमारा जो खर्च हो जाएगा वो 1500 रुपये हो जाएगा। एक बात बताइए, ये 50 रुपए पर किलोग्राम क्या है? सर ये हो जाएगी चीनी की कीमत, ठीक। उसके बाद ये 30 किलोग्राम क्या है? सर आप 30 किलोग्राम को मात्रा भी बोल सकते हैं और खपत भी बोल सकते हैं। खपत क्या है? जितना हम खपत करते हैं, जितना हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो कीमत गुणा खपत करने के बाद बराबर क्या निकल के आया? सर बराबर निकल करके आया खर्च। तो यहां से आप इसको एज ए फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं कि कीमत गुणा खपत बराबर क्या होता है? आपका खर्च होता है। अब सोच करके देखिए कि आपने क्या डिसाइड कर रखा है अपनी फैमिली में कि सर चीनी चाहे महंगी हो जाए चाहे चीनी सस्ती हो जाए, हम जो खर्च करेंगे वो 1500 रुपए ही करेंगे। हम 1500 से ना तो 1 रुपया ऊपर की चीनी खरीदेंगे, ना ही 1 रुपया नीचे की चीनी खरीदेंगे। मान के चलिए आपने अपने घर में ये रूल बना लिया। फिर एक दिन क्या हुआ सर कि जो चीनी थी वो महंगी हो गई। अब 50 के रेट से मान के चलो चीनी की जो कीमत हो गई वो 60 रुपए पर किलोग्राम हो गई। लेकिन आपने कह दिया भाई रेट कुछ भी हो जाए हम खरीदेंगे 1500 रुपए की ही, यानी कि हम अपने खर्च में बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। अब एक बात बताइए, 60 के रेट की आप 1500 किलोग्राम 1500 रुपए की चीनी खरीदोगे, 60 के रेट की तो कितनी खरीद के लाओगे? आप 60 से 1500 को भाग कर दोगे। तो जब आप 1500 को भाग करोगे 60 से, तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, ये 25 बार, यानी कि आप कितनी चीनी खरीद पाओगे? तो 60 के रेट की 1500 रुपए में आप केवल 25 किलोग्राम चीनी ही खरीद पाओगे। तो यही तो खरीदोगे। अब बिल्कुल यही खरीदोगे। अब एक बात बताइए भाई मुझे जरा, अब आप अपने खर्च को छोड़िए, आप अपने खर्च को छोड़िए, आप मुझे कीमत और खपत का अनुपात निकाल करके बताइए। जैसे भाई एक बात बताओ मुझे जरा, अगर मैं आपसे बोलूं मुझे कीमत का अनुपात बताइए, तो आप बोलेंगे सर पहले कीमत होती थी 50 रुपए पर किलोग्राम, बाद में कीमत होगी 60 रुपए पर किलोग्राम, इसका अनुपात कितना हो जाएगा? 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा सर? 5:6 हो जाएगा। आप मुझे सर खपत का अनुपात बताइए, खपत का कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर खपत की अगर मैं बात करूं तो पहले खपत होती थी 30 किलोग्राम, बाद में खपत रह गई 25 किलोग्राम, तो इसका अनुपात कितना आएगा? 5 से कटेगा 6 बार और 5 से कटेगा 5 बार, 6:5। कितना आ जाएगा सर? 6:5। आप यहां पर क्या देख पा रहे हो? आप देख पा रहे हो सर, जब आपका खर्च कांस्टेंट रहा, खर्च नियत रहा, खर्च बराबर रहा, तो जो कीमत का अनुपात है उसका उल्टा अनुपात किसका हो गया? खपत का। या जो खपत का अनुपात है उसका उल्टा कीमत का हो जाएगा। तो यहां से आप इस रिजल्ट को सीधे याद रखना है। कैसे? अगर आपका खर्च बराबर होता है, खर्च नियत होता है, खर्च कांस्टेंट होता है, तो जो कीमत और खपत होते हैं ये एक दूसरे के क्या होते हैं सर? उल्टे अनुपात में हो जाते हैं। अब चलिए इस कंसेप्ट का यूज हम कैसे करेंगे क्वेश्चन में, उसकी बात कर लेते हैं। जैसे पढ़िए क्वेश्चन को क्या कहता है, यदि भोजन के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है, मूल्य यानी कि कीमत, सर कीमत में हो जाती है 10% की वृद्धि। चलो देखते हैं कीमत में क्या अनुपात बनता है। सर अगर पहले कीमत 100 होती थी तो बाद में 10% की वृद्धि होकर के 110 हो गई, यानी कि 0 से 0 कट जाएगा, तो क्या अनुपात होगा? 10:11, यानी कि जो कीमत थी वो 10 से बढ़ करके 11 हो गई। अब क्या कहता है, एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करे यानी कि कमी करे ताकि खर्च ना बढ़े।
खर्च ना बढ़े का मतलब है खर्च पहले जितना ही रहे, और पहले जितने रहने का मतलब है खर्च आपका समान रहे। और अभी हमने रिजल्ट देखा है क्या, अगर सर खर्च समान होता है तो कीमत और खपत एक दूसरे के उल्टे अनुपात में हो जाते हैं। सर ये अनुपात है कीमत का, अगर मैं इसका उल्टा कर दूंगा तो वो अनुपात मिल जाएगा खपत का, यानी कि 11 अनुपात कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब यह हो जाएगा कि पहले आप जितने रुपए में 11 किलोग्राम खरीद पाते थे, आज आप उतने ही रुपए में 10 किलोग्राम खरीद पाओगे, आपकी खपत 1 किलोग्राम कम हो जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है सर? क्योंकि आप खर्च तो बढ़ा नहीं रहे। सर चीनी की कीमत तो वृद्धि हो रही है, सर चीनी की कीमत में हो गई वृद्धि और आप खर्च है उतना ही, तो यानी कि खपत आपकी 1 किलोग्राम घट जाएगी। तो जितने रुपए में आप पहले 11 किलोग्राम खरीदते थे, आज उतने ही रुपए में आप 10 किलोग्राम खरीद पाओगे। लेकिन हमें निकालना है सर खपत में कमी प्रतिशत। तो सर कितने की कमी हो गई? 1 की कमी हो गई। कितने से हो रही है सर? 11 से, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हालांकि 1/11 फ्रैक्शन मैंने आपको डायरेक्ट लिखवाई हुई है, कितना होती है 9:1/11%। तो यानी कि इतने परसेंट की क्या हो जाएगी सर, खपत में कमी हो जाएगी। चलिए और एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या कहता है, चीनी की कीमत 30% कम हो जाती है। अब की बार 30% कम हो गई, तो चाहे कम हो चाहे वृद्धि हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो सर कीमत में क्या होता है सर, कीमत में 30% की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि था, सॉरी यहां पर कमी था। मान के चलेंगे कीमत कितनी थी, 100 थी, बाद में 30% होकर के कितनी रह जाएगी, 70 रह जाएगी। 30% कम हो गई तो 0 से 0 कट जाएगा। यानी कि अगर पहले कीमत 10 रुपए पर किलोग्राम होती थी तो घट करके 7 रुपए पर किलोग्राम रह गई। आगे क्या कहता है, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि व्यय, व्यय होता है खर्च, खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, खर्च पहले जितना ही रहे। अगर खर्च में परिवर्तन नहीं करना है तो जो कीमत का अनुपात होगा सर, उसका उल्टा हमें खपत का अनुपात रखना पड़ेगा। तो यानी कि कितना अनुपात हो जाएगा, 7:10 हो जाएगा। 7:10 हो जाएगा। यानी कि आप पहले जितने रुपए में 7 किलोग्राम खरीद पाते थे, आज उतने रुपए में 10 किलोग्राम खरीद पाएंगे, क्योंकि चीनी सस्ती हो गई है। ठीक, तो सर आपको खपत कितने किलोग्राम बढ़ानी पड़ेगी, 3 किलोग्राम बढ़ानी पड़ेगी। मुझे निकालना है खपत में वृद्धि प्रतिशत। तो सर कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, 3 की वृद्धि करनी पड़ेगी। कितने से करनी पड़ेगी, 7 से, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो या तो आप इसको ऊपर 300 आ जाएगा, 7 से डिवाइड करके बेसिक से सोल्व करिए। हालांकि मैंने आपको लिखवाया हुआ है क्या कि 1/7 का 3 टाइम्स होता है, और 1/7 कितना होता है, 14:2/7%, उसका 3 गुना करेंगे तो 14×42 सही कितना हो जाएगा, 6/7% इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करता हूं, इसको पढ़ो जल्दी से। क्या कहता है, चीनी की कीमत 20% बढ़ जाती है, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कम कर दी जानी चाहिए ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। तो देखो ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं यार, है कि नहीं? आप करने की कोशिश करना और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर जरूर करना। ठीक, हाँ तो इस टाइप का तो हम कर चुके हैं। लेकिन सर अगर कहानी थोड़ी सी और बदल जाए, और क्या बदल जाए सर, कहानी ये हो जाए कि सर खर्च सेम ना रहे, सर कभी खर्च बढ़ जाए कभी खर्च कम हो जाए, कोई जरूरी है सर हर बार खर्च सेम रहेगा? तो ऐसा जरूरी नहीं है। पढ़िए जरा इस सवाल को, चीनी की कीमत 30% कम हो जाती है, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि व्यय केवल 10% की कमी आए। सर अब की बार खर्च में क्या कर रहा है, वो परिवर्तन कर रहा है। तो अगर सर खर्च में परिवर्तन करेगा, वृद्धि करेगा या कमी करेगा खर्च में, फिर कैसे करेंगे? तो देखो मैंने भाई अभी आपको सिखाया है क्या कि कीमत और कीमत गुणा खपत बराबर क्या होता है सर, खर्च होता है। क्या होता है सर, खर्च होता है बराबर। हमें क्या निकालना है सर, खपत में कितनी वृद्धि की जाए, यानी कि सर मुझे खपत निकालनी है। एक बात बताइए, मुझे निकालनी है यहां खपत, अगर मुझे खपत निकालनी है तो कीमत गुणा में है, उधर जाकर के भाग करेगी। यानी कि मैं इसको आगे और सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं कि सर खपत बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका खर्च, और बटे क्या हो जाएगा सर,
कीमत हो जाएगा। तो यहां से आप क्या देख पा रहे हैं, यहां से आप ये देख पा रहे हैं अगर मैं खर्च को कीमत से भाग कर देता हूं तो मुझे खपत मिल जाती है, लेकिन अगर मैं खर्च के अनुपात को कीमत के अनुपात से भाग कर दूंगा तो जो मुझे नया अनुपात मिलेगा सर वो खपत का मिल जाएगा। अब मैं खर्च के अनुपात को कीमत के अनुपात से भाग करूंगा। अब पहले मैं खर्च को रखूंगा, खर्च यानी कि व्यय, व्यय में क्या कर रहा है वो 10% की कमी कर रहा है। तो व्यय में 10% की कमी का मतलब ये होगा अगर पहले खर्च 100 रुपए करता था तो अब 10% कम खर्च करेगा, यानी कि 90 रुपए कम खर्च करेगा। तो क्या अनुपात आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि सर जो खर्च का अनुपात आएगा वो 10 अनुपात कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये हो गया आपका खर्च का अनुपात। उसके बाद कीमत, कीमत 30% कम हो जाती है। सर 30% कम होने का मतलब ये होगा अगर पहले कीमत 100 रुपए पर किलोग्राम होती थी तो अब 30% कम होकर के 70 हो गई। तो 0 से 0 काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 अनुपात 7, यानी कि ये हो जाएगा 10 अनुपात कितना हो जाएगा, 7। सर ऊपर है खर्च का अनुपात और नीचे है कीमत का अनुपात। अब मैं खर्च के अनुपात को कीमत के अनुपात से भाग करूंगा और जो मुझे नया अनुपात मिल जाएगा सर वो किसका मिल जाएगा, सीधे सीधे खपत का मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे सर, हम इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 0 से 0 काट लो, अब ये 7 इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा और 1 इधर कर जाएगा, तो 7 रेशो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब सर ये खपत का अनुपात है, यानी कि अगर आप पहले 7 किलोग्राम खपत करते थे तो अब आपको 9 किलोग्राम खपत करनी पड़ेगी, आपकी खपत में 2 किलोग्राम की वृद्धि होगी। लेकिन हमें निकालना था सर वृद्धि प्रतिशत, तो सर 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है कितने किलोग्राम से, 7 से, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब या तो आप इसको बेसिक से सोल्व करिए या 1/7 होता है 14 सही 2/7, उसका डबल है तो कितना आ जाएगा 28 सही 4/7% का हो जाएगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि आपका किस ऑप्शन में है, 28 सही 4/7, यानी कि ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा होगा और ये भी आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा ताकि आप तक आने वाले इस तरीके की जो वीडियोस हैं, जो अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं, वो आप तक पहुंचते रहे। ऐसे ही कंसेप्ट और ट्रिक जानने के लिए आज ही एनरोल कीजिए प्रतिज्ञा बैच में, जिसमें आपका जीएटी और साइंस डोमेन का जो होगा ये 2190 रुपए का होगा और आपका जो प्रतिज्ञा आर्ट्स डोमेन है वो 2190, और आपका लैंग्वेज प्लस जीएटी कितना का होगा, 1752 का होगा। इसका प्राइस और भी कम हो जाएगा अगर आप यूज करेंगे अभी सर कूपन कोड। तो अभी सर कूपन कोड अप्लाई कीजिए और जल्दी से इसमें एनरोल कीजिए। कोई भी दिक्कत समस्या आती है आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।